हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। द्वितीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उपयुक्त कथनों पर में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गईं, अतः सही उत्तर बी है। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। यह अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू सुप्रसिद्ध कवयित्री व महान राष्ट्रीय नेत्री थीं। इनकी प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिस पर लंदन टाइम्स में प्रशंसा युक्त समीक्षाएं लिखी गईं। इन्होंने गांधी जी के सभी आंदोलनों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। बदरुद्दीन तैयब जी अपने समय के प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने फिरोज शाह मेहता और केटी तायलंग के साथ मिलकर 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। आइए अब 1887 के मद्रास अधिवेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 1887 का मद्रास अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, जो 27 से 30 दिसंबर को मद्रास, चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिससे वे इस पद को संभालने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन गए। इस अधिवेशन में समुदायों के बीच एकता पर ध्यान केंद्रित किया गया और शस्त्र अधिनियम के खिलाफ और अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव पारित किए गए, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक मुखर रुख की ओर एक बदलाव का संकेत था। तैयब जी के कथनानुसार उन्होंने भारत के विविध समुदायों के बीच एकता पर जोर दिया। सरकार में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए और शोषणकारी शस्त्र अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। यह मात्र याचिका दायर करने से आगे बढ़कर स्वशासन की अधिक मुखर मांग और औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है। यह मात्र याचिका दायर करने से आगे बढ़कर स्वशासन की अधिक मुखर मांग और औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है। आइए 1917 का कलकत्ता अधिवेशन को देखते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन में महिलाओं के उत्थान और होम रूल के एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य बिंदु: अध्यक्षता एनी बेसेंट। विशेषता: यह पहला मौका था जब किसी महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रमुख कार्य: इस अधिवेशन में महिलाओं के उत्थान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और होम रूल आंदोलन को समर्थन दिया गया। पृष्ठभूमि: एनी बेसेंट एक थियोसॉफिकल और नारीवादी थीं, जिन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आइए 1925 के कानपुर अधिवेशन को देखते हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐतिहासिक सत्र था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया गया और विदेश विभाग की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुख्य बातें: ऐतिहासिक महत्व:
महिलाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व के द्वार खुले। गोलमेज सम्मेलन का पहला सुझाव दिया गया। विदेशों में भारतीय प्रवासियों पर अत्याचारों की निगरानी के लिए कांग्रेस का विदेश विभाग बनाया गया। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक मील का पत्थर था, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।